एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस ताउन को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। यार, इंडिया और अमेरिका का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ड्रामा है सारा। 2005 में इंडिया और अमेरिका ने, उस वक़्त और हुकूमत थी इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, ना नरेंद्र मोदी था इधर, ना डोनाल्ड ट्रंप था उधर। अच्छा। 2005 में इन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की थी, तो उसका ताल्लुक डिफेंस के साथ नहीं था, वेपन्स के साथ था। ओके। सप्लाईज ऑफ वेपन्स वगैरह के साथ, कि हम ये और ये भी था कि क्वाड के अंदर क्या करना है, अच्छा, क्या नहीं करना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करनी है वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें थी और ये ऑनगोइंग चीज़ थी। और वो 10 साल की वो एग्रीमेंट थी, बिग डील। और वो फिर 2015 में उसको रिन्यू कर दिया, एक अनदर 10 ईयर्स। ओके। और अब फिर रिन्यू कर दिया उसी की अनदर 10 renewal ईयर, है। और शोर डाल दिया कि बहुत बड़ी कोई डिफेंस एग्रीमेंट होगी। नॉनसेंस। ये बिल्कुल, इट इज़ नथिंग टू डू विद, अगर कल कोई इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है, चाइना कर देता है या पाकिस्तान कर देता है, अमेरिका विल नॉट, दिस डिफेंस एग्रीमेंट विल नॉट कम इनटू प्ले। इसका वो तल्लक नहीं है उस चीज़ के साथ। ये कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये है वो है, एंड सम परचेज ऑफ वेपन्स है। ओके। तो जैसे आपने क्वाड का जिक्र किया, इस मुआहदे के बाद उसके ताज़ा होने की, रिन्यू होने की भी कोई उम्मीद है? आपने तो कहा था आई डाउट इट। उसकी वजह यह है कि इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड में। Okay. अमेरिका भी अंडर बाइडन एंड डेमोक्रेट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे चाइना को कॉर्नर, मगर डोनाल्ड ट्रंप का वो पॉलिसी नहीं है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस साउथ चाइना सी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसीलिए तो वो टैरिफ शुरू कर दिया ना, ही इज नॉट इनटू ऑल दैट। तो इसलिए क्वाड इज, मेरा ख्याल है उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी। और दूसरी बात, और क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका बहुत इतने इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया तो ब्रिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है कि ब्रिक्स को रोका जाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर, दिस एग्रीमेंट इज मीनिंगलेस। एक और मैं आपको बताऊं, अभी ये भी खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ। हाँ, वो तो MBS का एक विजिट है प्रपोज्ड, उसके दौरान उस पर सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है? सिक्योरिटीज का ना। तो यार, अगर अमेरिका पाकिस्तान ने डिफेंड करना है तो फिर अमेरिका की क्या जरूरत है? अगर अमेरिका ने करना है तो पाकिस्तान की क्या जरूरत है? और अगर आपको खतरा है कहाँ से? आपको इसराइल से तो खतरा नहीं है, क्योंकि वो इसराइल तो आपको चाहता है कि आप रिकग्नाइज करें उन्हें, आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, और आप साइकोलॉजिकली तैयार भी हैं करने के लिए, थोड़े से हालात जरा बेहतर हो जाए और लोग भी साथ आ जाए तो हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को खतरा कहाँ से? वो एक यमन से खतरा था, वो भी खत्म हो गया, बिकॉज यमन इज नॉट, वो अब पुरानी एक्सपोर्ट कर रहे थे, डिस्टेबलाइजेशन वो भी नहीं हो रही। तो उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थी तो खतरा ईरान से था जी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारा। मगर वो तो अब ईरान ने तो गिव अप कर दिया ना वो सारा कुछ। ईरान ने तो अब सऊदी अरेबिया के साथ पीस कर ली जी, तो आपस में यारी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि जब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए तो ईरान की तरफ से कहा गया हमें भी इंक्लूड कर ले। हाँ, लो देखो जरा कुछ भी हो सकता है। सारे उठे ना, सारे कहते हैं एग्रीमेंट कर लो। हाँ, ये कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि एक के बाद एक लीड ले रहे हैं। वो दे ऑल वांट टू शो कि वी आर नॉट वॉर मंगर्स, हम नहीं जंग चाहते। तो इसलिए, और चलो अगर थ्रेट है या नहीं है, ऐसी साइन करने को तैयार है। So we are all into that game right now, and I think जैसे इंडिया की so called defense agreement is not important, Saudi Arabia की भी with America is not important, but with Pakistan is important, and with Pakistan also is only up to a point. मगर अमेरिका के साथ जो है has to do more with weapons and bases and investments, और ये सारा कुछ है वहाँ अमेरिका के साथ। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो 10 साला पैक्ट है, इससे चाइना को परेशान होने की या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फोटो शूट है, ऑप्टिक्स की हद तक इसको देखा जाए। सो एट द सेम टाइम ये इसलिए भी क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से टेंशन थी ना, हाँ, तो थोड़ा सा हौसला मिल गया। हाँ, वो थोड़ी दोनों ने कहा यार, इंडिया ने कहा होगा कि यार है कर दो, ताकि हम अपने लोगों को कह सके कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अमेरिका हमें छोड़ गया है। नरेंद्र मोदी की काफ़ी बेइज्जती हो रही है जी जी, और बिहार के इलेक्शन, और उधर वो भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तल्लुकात तो हैं हमारे आपके साथ। तो उन्होंने कहा होगा यार कुछ तो करो ना, ताकि हम भी दिखा सकें अपनी पब्लिक को। तो वो ये उस किस्म की एम हो रही है। तो फिर चाबहार पे क्यों एक्सटेंशन दोबारा दे दी, और कंसेशन दोबारा दे दी, वो फैसिलिटी दोबारा 6 माह के लिए दे दी जो पहले इस्तिस्ना वापस लिया था इंडिया से? दिस इज ऑल linked to
द क्वेश्चन ऑफ ऑयल ऑल्सो, जो रशिया से ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने भी कंसेशंस दे दी है ना जी। इंडिया ने उनकी जो 2 मेन कंपनीज थी जो इंपोर्ट कर रही थी ऑयल, उनमें से अब खबर तो आ गई है ना कि एक ने तो रिड्यूस कर दिया अपना, जी जी। और आगे भी वादे कर दिए इन्होंने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो सप्लाईज आ रही हैं उनको अब टेक पर ऑफ कर देंगे। तो इंडिया ने कंसीड तो कर दिया है, तो इसलिए आई थिंक ये उन्होंने अपना कंसीड कर दिया, इन्होंने कहा होगा कि चलो 6 महीने और तुम इस्तेमाल कर लो स्पोर्ट को। तो ये जिसे कहते हैं ना कैलिब्रेटेड किस्म की दोनों तरफ से कंसेशंस है। ओके, इसका मतलब है जो बैक एंड पे इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। वो हो गए हैं ना, देखिए ना, जो ट्रम्प जो टैरिफ्स है वो तो हो जाएंगे, और पहले भी इंडिया भी ये कह रहा है कि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और वो हो भी गए हैं। मगर जो इशू जो है ना, वो जो मेजर टैरिफ है जो 50% और 100% जो सारा लगाया हुआ है, वो अभी अपनी जगह पे है। दैट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। ठीक है, ये है एनालिसिस सारी सिचुएशन का, किस चीज़ में, किस सेक्शन में क्या मुहर्रिक आना। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़े थिएटर पे बहुत बड़ी मुलाकात जिसको लेकर बहुत चर्चे थे कि क्या होगा, कामयाब होगी या नहीं। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस मुलाकात को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं कि अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कामयाबियां समेटी। यही वजह है कि वो बस उस मीटिंग तक ठहरे, एशिया पैसिफिक का जो थिएटर था, और उसके बाद वो रवाना हो गए। आसियान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। तो जो भी उसमें मामलात हुए सेठी साहब, उसके आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, किसको क्या मिला, ये मेरा सवाल अपनी जगह। लेकिन एक व्यूवर ने भी क्वेश्चन किया, तो मैं चाहती हूँ उसको हिस्सा बना लें क्योंकि आपके जवाब में वो एडेड होगा। जी। चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और मैं फील कर रहा था दोनों की पर्सनैलिटी को कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बड़ी गर्मजोश और उनके मुंह पे स्माइल, इस तरह की पर्सनैलिटी। और ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो हैं वो, उनको मैंने देखा वो बड़े पैसिव और खामोश तबा, और कोई इनके मुंह पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन मैंने फील नहीं किया। एक तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स की अप्रोचेस के अंदर और क्या डिफरेंस है, और दूसरा एज ए प्रेसिडेंट आप दोनों को कहाँ रेट करते हैं? चलें पहले आपका सवाल के जवाब देते हैं। देखिए, चाइनीज़, जापानीज़, चाइनीज़, ये जो साउथ ईस्ट रेसेस है ना, इनके बारे में अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, दे आर इनस्क्रूटेबल। इनके बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से, सूरत से आप कोई इनके इमोशंस को चेक नहीं कर सकते। इसीलिए ये मुहावरे भी बने हुए हैं। और जो हमारे वेस्टर्न या स्पेशली हमारे जैसे लोग, हमारी तो शक्ल पे सब कुछ लिखा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम खुश हैं, नाराज़ हैं या क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रेसेस हैं, दे आर वेरी इंस्क्रूटेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो वो इशू है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म का प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल सारा वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से अपना मौक़िफ़ जो है वो पहले ही पेश कर देता है, और बाद में अगर रिट्रीट करना हो तो उसी तरीके के साथ रिट्रीट भी करता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ी का फिर मुहावरा है